और अब बात तमिलनाडु की। तमिलनाडु की सियासत में आज एक नया इतिहास लिखा गया। अटकलों, अफवाहों और तमाम दांवपेच के बीच सुपरस्टार विजय की पार्टी टीवीके ने विधानसभा में अपना फ्लोर टेस्ट, अपनी ताकत साबित कर ली है। 118 का जादुई आंकड़ा पार कर विजय अब न केवल पर्दे के थलापति हैं, बल्कि तमिलनाडु के अजेय मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन इस फ्लोर टेस्ट में विपक्षी खेमे में ऐसी दरार भी नजर आई जिसे भरना अब नामुमकिन लग रहा है। दरअसल तमिलनाडु विधानसभा में विजय सरकार ने बुधवार को फ्लोर टेस्ट पास कर लिया, जिसमें आप देखिए सदन में वोटिंग के वक्त 172 विधायक मौजूद थे। टीवीके के समर्थन में 144 वोट पड़े, जो फ्लोर बहुमत से 85 ज्यादा है। 234 सदस्यीय विधानसभा में साधारण बहुमत के लिए 118 विधायकों का समर्थन चाहिए था और विजय त्रिची ईस्ट और पेरंबूर से 2 सीट से चुनाव जीते हैं। सीएम बनने के बाद पेरंबूर से इस्तीफा दे दिया और तिरुपत्तूर के विधायक श्रीनिवासा सेतुपति 1 वोट से जीते थे। मामला मद्रास हाईकोर्ट में होने की वजह से उन्हें वोट डालने के लिए मंजूरी नहीं मिल पाई है और इस तरह विधायकों की संख्या 232 हो गई। टीवीके को 47 विधायकों वाली एआईएडीएमके के 25 बागी विधायकों के अलावा कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके और आईयूएमएल और एएमएमके के बागी विधायकों ने भी अपना समर्थन दिया है। विश्वास प्रस्ताव के विरोध में 22 वोट पड़े, जो एआईएडीएमके के बचे हुए विधायकों के थे। 59 विधायकों वाली डीएमके ने सदन से वॉकआउट कर दिया और इस दौरान 5 विधायक पीएमके, 4 और बीजेपी के 1, अगर उसको तोड़ दिया जाए तो न्यूट्रल रहे। स्पीकर ने वोट नहीं डाला। सरकार तो बन गई, लेकिन इस फ्लोर टेस्ट में अन्ना द्रमुक यानी एआईएडीएमके की चूलें हिल गई हैं। सबसे ज्यादा दरार तो उन्हीं में दिखी। अन्ना द्रमुक अब 2 गुटों में बंटी साफ साफ नजर आ रही है। एक तरफ ई पलानीस्वामी अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ सीवी सुनमुगम का उभरता हुआ गुट है। हालांकि पलानीस्वामी खेमा यह दावा कर रहा है कि बहुमत उनके पास है और पार्टी एकजुट है, लेकिन विधानसभा के भीतर तनाव कुछ और कहानी बयां कर रहा है। कहते हैं सियासत में कोई भी किला भेद नहीं होता। तमिलनाडु ने आज इस बात पर मुहर लगा दी। 1967 से लेकर आज तक करीब 60 साल हो गए। मद्रास स्टेट से तमिलनाडु बनने तक के सफर में 2 ही नाम गूंजते हैं, पहला डीएमके और दूसरा एआईएडीएमके, जो उसी से बना हुआ है। लेकिन आज द्रविड़ राजनीति का वो सूरज अस्त हो रहा है जिसने आधे दशक तक दिल्ली की सत्ता को भी अपनी उंगलियों पर नचाया। अब सुपरस्टार विजय की एंट्री ने न सिर्फ स्क्रिप्ट बदली है, बल्कि पूरी फिल्म को ही पलट दिया है, क्योंकि यह सिर्फ सत्ता का परिवर्तन नहीं, बल्कि एक राजनीतिक सुनामी है। 2026 के नतीजों ने तमिलनाडु के सियासी भूगोल को बदल दिया। फिल्म स्टार विजय की पार्टी टीवीके ने वो करिश्मा कर दिखाया जिसकी उम्मीद का दावा रणनीतिकारों को भी नहीं थी। छोटे दलों के साथ गठबंधन करके विजय अब तमिलनाडु के किंग बन गए हैं, लेकिन इस जीत का ज्यादा शोर हारने वाले खेमे में घमासान से मचा हुआ है। अब यह कहना गलत नहीं होगा कि द्रविड़ पॉलिटिक्स का दुर्ग ढहता नजर आ रहा है। एआईएडीएमके के 2 फाड़ हो गए। स्टालिन अपनी कुर्सी ही नहीं बचा पाए। डीएमके, एआईडीएमके ने बारी बारी से प्रदेश में शासन किया। 6 दशक में ये दोनों पार्टियां अब सत्ता से बाहर हो गई। विजय की टीवीके बनी प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी और विजय ने छोटी पार्टियों से समर्थन लिया और फिर सरकार बना दी। एआईएडीएमके के एक गुट ने, जिसमें ई पलानीस्वामी को अपना नेता चुना, और सबसे बुरा हाल तो अन्ना द्रमुक यानी एआईएडीएमके का है। जयललिता की विरासत का दावा करने वाली ये पार्टी आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। हार मिलते ही पार्टी 2 फाड़ में हो गई। 30 विधायकों का एक तरफ गुट है, जिन्हें ईपीएस के नेतृत्व को नकारते हुए अपना एक नया नेता चुन लिया है। 17 विधायक ई पलानीस्वामी के साथ खड़े हैं और ये महज फूट नहीं है, बल्कि उस पार्टी का अंत माना जा रहा है जिसे अम्मा ने लोहे के अनुशासन से चलाया था। अब सबकी नजरें स्पीकर पर है। क्या असली एआईएडीएमके कानूनी पटलों में दफन हो जाएगी? लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि डीएमके के गलियारों से भी खबर ऐसी ही आ रही है। एमके स्टालिन, जिन्होंने पार्टी को कैडर बेस्ड बनाया था, वो खुद अपनी परंपरागत कोलाथुर सीट पर चुनाव हार गए। और यह हार सिर्फ एक सीट नहीं है, बल्कि स्टालिन के अजय होने के भ्रम की हार है। पार्टी के भीतर पुत्र मोह और विद्रोह की जंग छिड़ गई। स्टालिन अपने बेटे उदयनिधि स्टालिन को विधायक दल का नेता बनाना चाहते हैं, लेकिन विधायकों के अब सुर बदले हुए हैं। कई वरिष्ठ विधायक उदयनिधि के नाम पर नाक भौं सिकोड़ रहे हैं और यही वजह है कि स्टालिन को विधायक दल की बैठक टालनी पड़ी।
हार के बाद डीएमके में बगावत के आसार हैं। उदयनिधि के नाम पर विधायकों की दो टूक। बिना जीत के स्टालिन का कंट्रोल कमजोर हो गया है। तमिलनाडु की राजनीति अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां पुरानी विचारधाराओं और परिवारवाद को जनता ने सिरे से नकार दिया। विजय की जीत ने यह साफ कर दिया कि राज्य अब कुछ नया विकल्प चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या डीएमके और एआईएडीएमके इस बिखराव के बाद खुद को दोबारा खड़ा कर पाएंगी या फिर द्रविड़ राजनीति के इस अध्याय का अंत हो चुका है। 6 दशक तक द्रविड़ राजनीति का आधार था हिंदी विरोध, समाज सुधार और क्षेत्रीय गौरव। लेकिन विजय की टीवीके ने एक नई लकीर खींच दी। युवाओं की आकांक्षाओं और भ्रष्टाचार के आरोपों ने डीएमके और एआईडीएमके के वोट बैंक में जबरदस्त सेंध लगाई। हालांकि विजय थालापति के लिए सरकार चलाना कोई बहुत आसान नहीं होगा, चुनौतियां अनेक हैं। लेकिन स्टालिन और पलानीसामी के लिए अपनी पार्टियों को बचाना उससे भी बड़ी चुनौती है। क्या ये द्रविड़ राजनीति का अंत है या फिर एक नए युग की शुरुआत? ये आने वाला भविष्य तय करेगा।